आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चे क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, जो हमारी जो 5000 प्लस वाली सीरीज है ना बच्चों, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो इसमें जो मैंने कितने क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए 6550 तक, है ना। तो आज जो है इसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं तो उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों अभी आपको पता है फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। ओके, तो आप पे विजिट कीजिएगा। अभी देखिए क्वेश्चन देखिए, डैश इज अ ड्रग क्लासिफाइड एज अ बेंजोडायजेपिन्स। तो बेंजोडायजेपिन्स में से कौन सा ड्रग है? देखो फिनोबार्बिटल तो आपका बार्बिचुरेट्स में आता है। हेलोपेरिडोल बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव एंटीसाइकोटिक ड्रग में तुमने पढ़ी होगी। क्लोरप्रोमाजिन में फिनोथायाजिन जो है आपका न्यूक्लियस है। तो बचा क्या हमारा? डायजेपाम आपका बेंजोडायजेपिन्स में आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल ऑफ आई का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना आई का, है ना, तो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसमें स्क्लेरा और कॉर्निया आता है बच्चों, है ना। मिडिल में कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस आता है। इनर पार्ट जो होता है मेरे बच्चों उसमें आपका रेटिना आता है, जहां पर जो फोटो सेंसिटिव होता है इमेज जहां पर बनता है। तो आउटर मोस्ट में स्क्लेरा आता है ना, जो व्हाइट होता है आई का ना वो स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा और कॉर्निया आपका आउटर मोस्ट पार्ट है आपके आई का। तो ऑप्शन जो है 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। रेटिना इनर हो गया, कोरोइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस आपका मिडिल में आ जाएगा। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? तो मैंने तुमको बताया था भाई जब प्लाज्मोडियम पैरासाइट, तो क्योंकि हमारा देखो मलेरिया जो होता है मॉस्किटो के बाइट से स्प्रेड होता है ना। तो क्योंकि आपका जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो आपका ये प्लाज्मोडियम होता है, लेकिन जो आपका जो ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बाइट से स्प्रेड होता है ना, उसके सलाइवा से। जब ये मॉस्किटो हमें बाइट करती है ना तब तो क्या करती है बच्चों, स्पोरोजोइट जो स्टेज होती है ना वो हमारे अंदर इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। फिर वो मैंने आपको बताया था लीवर में जाती है, फिर लीवर की सेल्स को मतलब कि डैमेज कर देगी, है ना, हिपैटोसाइट्स को। फिर उसके बाद वो अपनी मतलब नंबर इनका इंक्रीज होता है। ओके, फिर ये बाद में जो है ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, तो वहां पर ये बन जाता है मीरोजोइट, है ना। अब जो स्टेज है जो सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मेरे बच्चों मीरोजोइट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा मीरोजोइट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लाइन एंटीटीबी ड्रग? तो एंटीटीबी ड्रग तुमने पढ़ी है भाई, देखो पायराजीनामाइड के नाम से पता लग रहा है कि पायराजीन इसमें रिंग है। इथेम्ब्यूटोल और आइसोनियाजिड तीनों फर्स्ट लाइन में आती है। बाकी इथियोनामाइड मेरे बच्चों सेकंड लाइन एंटीटीबी ड्रग में आती है, इथियोनामाइड। और बाकी ना ये एंटीटीबी ड्रग है, इसको लेप्रोसी में भी यूज करते हैं, है ना। तुमने 2 ड्रग पढ़ रखी है, रिफाम्पिसिन और दूसरी तुम्हारी इथियोनामाइड होती है जो कि सेकंड लाइन एंटीटीबी ड्रग में आती है। इन विच ड्राइंग टेक्स प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल्स बाय टम्बलिंग इफेक्ट हो रहा है। इसमें जो ड्राइंग हो रही है बच्चों, कोई आपको ड्रायर दे रखे हैं तो टम्बलिंग जो इफेक्ट है वो किसमें देखने को मिलेगा आपको, है ना। कह रहे ड्राइंग जो हो रही है इंडिविजुअल पार्टिकल्स में होती है और टम्बलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो ये हमारा रोटेरी ड्रायर होता है बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट है टोल्यून इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो टोल्यून जो होता है बच्चों ये किसका स्टार्टिंग मटेरियल है? तो हमारा बेंजोकेन जो है उसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है आपका टोल्यून। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रोफेशनल इथिक्स को बेस्ट डिस्क्राइब करेगा? बताओ। कह रहे गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंडक्ट इन ए वर्क प्लेस, बिल्कुल करेक्ट है। रूल्स एंड लॉज गवर्निंग फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, लीगल ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट या प्रोसीजर्स फॉर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारा जो इसमें डिस्क्राइब प्रोफेशनल इथिक्स को डिस्क्राइब करेगा ऑप्शन 1 गाइडलाइन फॉर द प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंडक्ट इन ए वर्क प्लेस। ओके, फॉलोइंग मिक्सर ऑपरेट थ्रो डिफ्यूजिव मैकेनिज्म है बच्चों। इस मिक्सर में कौन सा मैकेनिज्म है? डिफ्यूजिव मैकेनिज्म। एंड यूज करते किसके लिए? फ्री फ्लोइंग और ग्रैनुलर सॉलिड्स के लिए यूज कर रहे हो। 2 बात इस मिक्सर के बारे में पता है, एक तो क्या है डिफ्यूजिव मैकेनिज्म है, दूसरा फ्री फ्लोइंग और ग्रैनुलर मटेरियल के लिए यूज कर रहे हो। कौन सा मिक्सर है? टम्बलर, ट्रफ, इम्पैक्ट या आर रिबन? तो इम्पैक्ट तो भाई हमारा साइज रिडक्शन में हम पढ़ते हैं, इम्पैक्ट जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर ये होगा टम्बलर मिक्सर की बात हो रही है, टम्बलर। ओके,
ऑप्शन 1 हो जाएगा। टम्बलर मिक्सर ऑपरेट बाय मेनली डिफ्यूजिव मैकेनिज्म, और इसको यूज करते हैं किसके लिए, फ्री फ्लोइंग ग्रैनुलर मटेरियल्स के लिए। ओके, आयनाइजिंग रेडिएशन डिस्ट्रॉय माइक्रोऑर्गेनिज्म ड्यू टू, है ना, जब आप स्टरलाइजेशन पढ़ते हो तो तुम पढ़ते हो ड्राइड स्टरलाइजेशन, मोइस्चर स्टरलाइजेशन पढ़ते हो, है ना, रेडिएशन पढ़ते हो, आपकी गैसेस स्टरलाइजेशन पढ़ते हो, तो आपकी गैसेस स्टरलाइजेशन में अल्काइलेशन करा देते हैं, है ना, प्रोटीन्स वगैरह का। ओके, और जो है इसमें जो ड्राई हीट होता है और मॉइस्चर में कोएगुलेशन होता है ना, तो ड्राई हीट में ये जो है ऑक्सीडेशन ये सब होता है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन का मैकेनिज्म क्या है, तो रेडिएशन क्या कराती है बच्चों, लीथल म्यूटेशन। देखो, प्रोटीन कोएगुलेशन लीडिंग टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ये कौन कराएगा, प्रोटीन का कोएगुलेशन आपके ऑटोक्लेव में होता है, मॉइस्ट हीट में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्शन लीडिंग टू ओजिंग आउट ऑफ सेल कॉन्टैक्ट, लीथल म्यूटेशन विच लीड टू इनिबिशन ऑफ रिडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बच्चों ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन MAC ऑफ एनेस्थेटिक इंडिकेट। देखो MAC जो है एनेस्थेटिक का बच्चों, पोटेंसी को, एनेस्थेटिक की पोटेंसी कितना पोटेंट है बच्चों, कितना पोटेंट है हमारा एनेस्थेटिक, है ना, तो उसको बताता है आपका MAC वैल्यू, है ना। तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर MAC वैल्यू ज्यादा तो एनेस्थेटिक कम पोटेंट है, कम होगी MAC वैल्यू तो ज्यादा पोटेंट होगा। ओके, तो किसके बारे में बताएगा, ये पोटेंसी के बारे में बताएगा। कह रहे MAC क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एल्वियोलर कंसंट्रेशन एनेस्थेटिक एट विच 50% पेशेंट डू नॉट मूव इन रिस्पॉन्स टू सर्जिकल स्टिमुलेशन, है ना, इसेंशियली मेजरिंग हाउ पोटेंट हमारा एनेस्थेटिक होता है। लो MAC वैल्यू का मतलब हाई पोटेंसी, है ना, मतलब MAC वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है, कम एनेस्थेटिक की जरूरत होती है हमें इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो मतलब कि पोटेंसी ज्यादा होगी ना बच्चों। नेक्स्ट, मॉइस्चर कंटेंट इन मटीरियल ड्यूरिंग साइज रिडक्शन। देखो, साइज रिडक्शन के दौरान अगर मॉइस्चर कंटेंट होता है तो मटेरियल में, तो उससे क्या होगा, मॉइस्चर से कह रहे रिड्यूस हो जाएगा इक्विपमेंट का वियर, लंप बन जाएंगे, फास्टर साइज रिडक्शन होगा या इंप्रूव एफिशिएंसी, तो बच्चों लंप फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई द प्रोसेस सेपरेट एंड प्यूरिफाई कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर। देखो, एक लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर में आपने मतलब कि भाई 2 या 3 लिक्विड मिक्स हो रखे हैं, तुम्हें ना उन लिक्विड्स को सेपरेट करना है बच्चों। बताओ कैसे सेपरेट करोगे, तो बताओ डिस्टिलेशन से करोगे, मिक्सिंग से करोगे, फिल्टर करके कर लोगे उनको, या फिर सेडिमेंटेशन से कर लोगे, बताओ भाई। हम करेंगे इसको डिस्टिलेशन यूज करके कर सकते हैं, है ना, बाकी इन तीनों मेथड से नहीं कर सकते। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज फॉर गैस स्टरलाइजेशन, है ना, गैस स्टरलाइजेशन बच्चों आपकी इथाइलिन ऑक्साइड तो पहली बात यूज होती ही है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड तो नहीं होता। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन द टैबलेट इट इज नोन एज मॉटलिंग। टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है, कैपिंग क्या होता है ना, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, दिस इज नोन एज कैपिंग, है ना बच्चों। तो यहाँ पर मॉटलिंग हो गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डिस्टिलेशन यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन को बच्चों किससे बनाते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन को बनाते हैं हम सिंपल डिस्टिलेशन से, है ना, बाकी फ्लैश फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्टिव नहीं होगा तुम्हारा, सिंपल डिस्टिलेशन से तुम बना लोगे वाटर फॉर इंजेक्शन को। ओके, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टेंट्स बाय बॉइलिंग द क्रूड ड्रग इन वाटर। क्रूड ड्रग को बच्चों बॉयल कर रहे हो वाटर में, है ना, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय बॉइलिंग द क्रूड ड्रग इन वाटर, तो बॉईल कर रहे हैं क्रूड ड्रग को वाटर में, है ना, तो मैसिरेशन में करोगे भाई, बॉईल परकोलेशन में करोगे, इनफ्यूजन में डिकॉक्शन, है ना, तुमने पढ़ा होगा कि चाय बनाने वाली प्रोसेस, जैसे चाय बनाते हैं उस तरीके से हमारी एक प्रोसेस होती है ना, भाई क्रूड ड्रग को वाटर में बॉईल कर रहे हैं तो ये हमारी डिकॉक्शन होता है बच्चों। ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। रिक्वायर्ड डोज ऑफ ड्रग विद एडिटिव्स इज फिल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, ओके, दैट कंटेन मॉइस्चर, परमिसिबल रेंज ऑफ मॉइस्चर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में, सिंपल तुमसे मॉइस्चर कंटेंट पूछा है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में 12 से 16% तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना, 13 से 15 भी थोड़ा बहुत वेरिएशन बच्चों आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 ग्रेन में कितना mg होता है, एक ग्रेन में 66 होगा, 55, 56 या 65, कितना होगा 65 mg हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन 4 हो जाएगा। व्हेन ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर पे, बच्चों एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हीट कर रहे हो, ये प्रोसेस याद रखना कौन सी होती है, डाइजेशन होती है ना। देखो डिकॉक्शन में तो तुम क्या कर रहे थे,
है ना, हीट दे के उसको मतलब कि ड्रग को बॉईल कर रहे थे। यहाँ पर जो है डाइजेशन में एट अ पर्टिकुलर प्रेशर पे हीट करेंगे, है ना। तो ऑप्शन 4 हो गया हमारा। व्हाट शुड बी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स होते हैं हमारे, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स होते हैं, है ना। 100 ml से कम तक के तो आपके एसवीपी स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स होते हैं, 100 ml या उससे ज़्यादा होते हैं वो आपके लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। फिर कह रहे हैं डिल, मेंथा, कार्डेमम आर एग्जाम्पल ऑफ क्या है तुम्हारा, जैसे डिल होता है एनिथम ग्रेवियोलेंस, है ना, एम्बेलिफेरस फ्रूट है, मेंथा, कार्डेमम तुम्हारी इलायची जो है एलिटेरा कार्डेमोमम। तो बच्चों ये जो है इसकी फैमिली वही होती है जिंजर की, मैंने तुमको बताया था चाय में अदरक और इलायची डालते हैं, है ना, तो जिंजर वाली फैमिली याद कर लेना, है ना। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, बिटर्स है, परगेटिस है, कार्मिनेटिस है, एंटी अमीबिक है ना। तो देखो परगेटिव्स में तो आपके एंथ्रेक्नोन ग्लाइकोसाइड्स में साइनाल और रुबार्बकस करा वो आते हैं, तो ये कार्मिनेटिव मेरे बच्चे होते हैं। ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर की डिसएडवांटेज बताओ। देखो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग तो एडवांटेज हो गया, एनहेंस सोलिबिलिटी, भाई देखो पाउडर ड्रग ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है तो इजिली सोल्यूबल होगी तो सोलिबिलिटी एनहेंस होगी, पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म होगा, लेकिन ये तो तीनों एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज दे रखी है डिफिकल्टी इन मास्किंग टेस्ट, भाई पाउडर फॉर्म में ना टेस्ट को मास्क करने में बड़ी डिफिकल्टी जाती है ना, वो नहीं हो सकता, तो इसलिए ना ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। आर्टिमिसनिन इफेक्टिव एंटीमलेरियल ड्रग ड्राइव फ्रॉम विच प्लांट, आर्टिमिसिया एनुआ से मिलता है आर्टिमिसनिन, है ना। सैस्क्यूटर्पिन लैक्टोन होता है ना बच्चों, तो ये आपका क्या है आर्टिमिसिया एनुआ, इरिथ्रोजाइलिन कोका दे रखा है, सोरान निग्रम, पापावर सोमनिफरम, तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ऑप्टिमल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ सल्फामेथोक्सोजोल एंड ट्राइमेथोप्रिन सीन व्हेन यूज्ड। देखो सल्फामेथोक्सोजोल जो है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग, देखो ये क्या इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है और इसको ट्राइमेथोप्रिन के साथ देते हैं, है ना। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है क्योंकि देखो सल्फा ये तो सल्फोनामाइड है तो ये क्या करेगी डाईहाइड्रो टिरोइड सिंथेज, डाईहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को इनिबिट कराएगी, और ट्राइमिथोप्रिम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट कराएगा, सीक्वेंशियल इनिबिशन हो जाएगा, है ना। तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को बनने नहीं देंगे ये, है ना। तो ये देखो अलग अलग तो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है बट द कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल इट इज बैक्टीरियोस्टेडल, है ना। देखो बच्चे देंगे तो इनको 5:1 के रेशो में, लेकिन प्लाज्मा में जाके जो रिक्वायर्ड आपको रेशो चाहिए ना वो 20:1 चाहिए आपको, बाकी देते इसको 5:1 के रेशो में, प्लाज्मा में जाके आपका रेशो 20:1 होता है ना। तो रिक्वायर्ड रेशो आपका 20:1 होता है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में ऑप्शन 3 हो जाएगा 20:1, ओके। बाकी ये देते किस रेशो में 5:1 के रेशो में देते, याद रखना। एस्प्रिन इनिबिट करा देगी प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, कैसे एस्प्रिन तुम्हारी एस्प्रिन एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है भाई। देखो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होती है भाई हमारी एस्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, बाकी राइस सिंड्रोम कराने वाली ड्रग एस्प्रिन होती है। एनसेड्स में आती है सारे के सारे एनसेड्स कोक्स को रिवर्सिबल इनहिबिट कर देंगे लेकिन एस्प्रिन इरिवर्सिबल इनहिबिट कराएगी, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंट है ना, तो तभी तो इम्पोर्टेंट है। और क्या करते हैं देखो बहुत ही कम डोज में एस्प्रिन का एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देखने को मिलता है, ये बात भी है। प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट कराएगी कैसे, भाई कोक्स को इनहिबिट करा दिया तो क्या हो जाएगा थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी मेरे बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4 बच्चों। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग हार्मोन यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉइडिज्म को ट्रीट करने के लिए क्या दोगे भाई, इंसुलिन दे दोगे, बिल्कुल नहीं। टेस्टोस्टेरोन कैल्सिटोनिन नहीं, लीवोथायरोक्सिन देंगे हाइपोथायरॉइडिज्म को ट्रीट करने के लिए, ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, कौन सा है बच्चों, बेलाडोना दिया है तुम्हें, रिवॉल्फिया दिया है, एफेड्रा दिया है, डिजिटैलिस, है ना। भाई डिजिटैलिस तो कार्डियोटोनिक हो जाएगा, कार्डियोग्लाइकोसाइड है भाई, है ना। एफेड्रिन होता है ना इसमें, एफेड्रा में, है ना, ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ओके। रोवोल्फिया बिल्कुल तुम्हारा एंटी हाइपरटेंसिव होता है बच्चों, इसमें रिजर्पिन होता है, रिजर्पिन रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है, इंडोल अल्कलोइड में रोवोल्फिया आता है, रोवोल्फिया सरपेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली होता है, इसका रिजर्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एंटी जो है हाइपरटेंसिव, देखो एंटी हाइपरटेंसिव बोल दो या हाइपोटेंसिव बोल दो, बात तो एक ही है कि नहीं। एंटी हाइपर बोलो या हाइपोटेंसिव बोलो, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं मैम ये हाइपो लिखा, कई बार आप हाइपो बताते हो, कई बार आप एंटी हाइपर, तो एक ही बात है मेरे बच्चों। एंटी हाइपर टेंशन मतलब कि हाइपर टेंशन को अपोज कर रहा है, मतलब कि हाइपर टेंशन बीपी का बढ़ना उसको कम करा रहा है, तो हाइपर टेंशन ही तो करा रहा है,
है ना, तो ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स आर मोस्टली एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, है ना, ड्रग और उसके मेटाबोलाइट बच्चों मोस्टली एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, है ना, यूरिन की फॉर्म में। देखो मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो हमारा किडनी होता है ना, और मेनली ड्रग एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में। बाकी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन सलाइवा जैसे कुछ कुछ ड्रग्स होती है ना, मिल्क, एक्सेल्ड हेयर, लेकिन जो मेनली है मोस्टली जो एक्सक्रीशन होता है बच्चों यूरिन की फॉर्म में होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करा रहे हैं। यहाँ पर ड्रग सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराने वाले ड्रग में हमारे आते हैं लूप डायूरेटिक बच्चों, हाई सीलिंग या हाई एफिकेसी डायूरेटिक भी नहीं कहते हो, फ्यूरोसेमाइड, बुमेटाइड, पैराटाइनाइड, इथाक्रेनिक एसिड, ये सब आते हैं इसमें। तुम्हें दे रखी है ऑप्शन 2 में फ्यूरोसिमाइड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैलने पे। कहाँ पर? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैलने पे ये लोग काम करते हैं। फ्यूरोसेमाइड जो होता है, लूप डायूरेटिक जो होते हैं, है ना, क्लोरथाइलिडोन, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड से सब थाइजाइड से क्लोपामाइड, ये थायराइड लाइक डायूरेटिक में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ्यूरोसेमाइड करेक्ट है। हार्टवुड ऑफ सैंटेलम एल्बम लिन इज मेनली यूज। हार्टवुड है किसका? हार्टवुड है बच्चों सैंटेलम एल्बम, है ना, तो ये किस में यूज करते हैं बताओ? परफ्यूम्स में एंटी एनास्थेटिक एजेंट है, एंटी डायरियल एजेंट है, या एंटी एंजिना एजेंट है ना। तो ये सैंडलवुड जो होता है, चंदन, है ना, वही है ना, परफ्यूम्स में यूज करोगे भाई इसको। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज बेंजलकोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे आई ड्रॉप टू एक्ट एज प्रिजर्वेटिव के तरीके से एक्ट करता है बेंजलकोनियम क्लोराइड। याद रखना आई ड्रॉप में एज ए प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया, आई ड्रॉप में एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करो बेंजलकोनियम क्लोराइड को। परसेंटेज कितना है बच्चों? देखो बहुत ही कम परसेंटेज होती है ना, तो देखो 1%, 2%, इवन 0.5 भी नहीं होती, बहुत ही कम 0.01% इस टाइप से होती है वेट पर वॉल्यूम। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के बारे में सही बताओ क्या है? कह रहे फार्मासिस्ट कैन डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन विदाउट अ डॉक्टर ऑर्डर। फार्मासिस्ट शुड इंश्योर द प्रिस्क्रिप्शन इज वैलिड बिफोर डिस्पेंसिंग। बिल्कुल सही है भाई, फार्मासिस्ट इंश्योर तो करेगा प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है डिस्पेंस करने से पहले, ट्रू तो यही हो गया। फार्मासिस्ट मस्ट ऑल्टर द डोज द पेशेंट रिक्वेस्ट, ऐसा तो भाई फार्मासिस्ट नहीं कर सकता। फार्मासिस्ट शुड नॉट इंश्योर द प्रिस्क्रिप्शन इज वैलिड बिफोर डिस्पेंसिंग, ये भी नहीं होता भाई, उसको इंश्योर करना पड़ेगा। फर्स्ट वाली बात भी गलत है, सही तो हमें सेकेंड वाली बात ही लगी, है ना, तो सेकंड ही आंसर इसका ऑप्शन 2। फॉलोइंग इज यूज्ड हुमैक्टेंट भाई टूथपेस्ट में, हुमैक्टेंट बताओ? मेंथोल, टाइटेनियम क्लोराइड, सोडियम एल्जिनेट नहीं होता, सॉर्बिटोल होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा हुमैक्टेंट। ओके, विच ड्रग रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कराने वाले ड्रग में तुम्हारे बीटा के ब्लॉकर, कौन सा बीटा ब्लॉकर ग्लूकोमा में यूज करते हो भाई? टीमोलोल को यूज करते हैं हम। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है टीमोलोल, है ना, तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करा देगा टीमोलोल। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू इवेल्युएट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रूड ड्रग की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को इवेल्युएट करना है, कौन सा मेथड बताओ? माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, केमिकल, ऑर्गेनोलेप्टिक, बायोलॉजिकल। तो इसके लिए मेरे बच्चों फिजिकल मेथड में आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको इवेल्युएट करना है। तुमने तो इसके लिए ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन आता है ना, ऑर्गेनोलेप्टिक कलर से उसको टच करके टेक्सचर से इन सब से आप जो है बता दोगे ड्रग के बारे में। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनोलेप्टिक सेक्शन ऑफ फार्माकोपिया दैट प्रोवाइड मेथड टू आइडेंटिफाई ड्रग, ड्रग को आइडेंटिफाई करने का मेथड फार्माकोपिया का कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करेगा भाई? ग्लोसरी में, इंडेक्स में मिलेगा क्या तुम्हें, अपेंडिक्स में, या मोनोग्राफ? तो ये मोनोग्राफ में होती है बच्चों सारी चीजें। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मोनोग्राफ का डिटेल एंट्री फॉर अ स्पेसिफिक ड्रग या सब्सटेंस इंक्लूड वेरियस स्पेसिफिक, जैसे केमिकल इन्फॉर्मेशन होगी, ड्रग की डिस्क्रिप्शन हो गया, सॉल्युबिलिटी डाटा हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो नीडेड टू कंफर्म द सब्सटेंस की आइडेंटिटी। ओके, इन ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस एडिशंस ऑफ विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट। देखो ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस में विस्कोसिटी को एनहांस करने वाले एजेंट्स का क्या रोल है बच्चों? क्यों ऐड करोगे तुम विस्कोसिटी एनहांस करने वाले एजेंट्स ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस में? क्यों ऐड करोगे? रिड्यूस करने के लिए स्टेरिलिटी रिक्वायरमेंट तो ऐसा नहीं होगा। इंक्रीज कराएंगे एब्जॉर्प्शन रेट, ये भी नहीं लग रहा। प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट टाइम विद आई, ये सही लग रहा है ना भाई। विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट क्या करेंगे? आई के साथ जो कॉन्टैक्ट टाइम को प्रोलॉन्ग करा देंगे ना, बाकी डिक्रीज विस्कोसिटी ऐसा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट फॉलोइंग इज यूजेस फ्लेवरिंग एजेंट इन डेंटल प्रेपरेशंस में। डेंटल प्रेपरेशंस में भाई तुमने क्लोव पढ़ी होगी, है ना,
डेंटल जो क्लोव का ऑयल भी होता है, डेंटल जो अनाल्जेसिक होता है बच्चों, तो यही होगा तुम्हारा क्लोव, यूजिनिया कैरोफाइलेसिस मिर्टेसी फैमिली होती है क्लोव की। ओके, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ये फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है आपका। बाकी कॉलचिकम ऑट्युमने लिलिएसी फैमिली, कॉलचिसिन इसमें होता है ना, ये बच्चों जो है पॉलीप्लोइडी को इंड्यूस कराने के लिए, है ना, इसमें कॉलचिसिन होता है। एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हो और पॉलीप्लोइडी को इंड्यूस कराने के लिए सिनकोना। भाई क्विनीन और क्विनिडीन याद आया, क्विनीन और क्विनिडीन। क्विनिडीन तो तुम्हारा क्लास 1 एंटीरिथमिक में आता है और क्विनीन तुम्हारा वही एंटी मलेरियल है। रोवोल्फिया मैंने तुमको बता ही दिया। और ठीक है, रोवोल्फिया सरपेंटाइन, एपोसाइनस रिजर्पिन, एंटी हाइपरटेंसिव। ओके, सेलेक्टिविटी ऑफ क्लास ए प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस की सेलेक्टिविटी कितनी है बच्चों? 6 mg है, ऑप्शन 2 याद रखना। ओके, नेक्स्ट है एस्टिंजेंट्स कैसे काम करता है भाई, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं, है ना। देखो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, ये एंटासिड्स कर देंगे। स्टिमुलेट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं होता, कॉजिंग वैसोडाइलेशन इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो। तो आंसर क्या होगा, प्रेसिपिटेट कराएंगे प्रोटीन्स को, फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर। गार्गल्स मस्ट बी डैश बिफोर यूज करने से पहले गार्गल्स को क्या करोगे भाई, ठंडा करोगे क्या, कूल करोगे, कंसंट्रेट करोगे, वार्म करोगे? बिल्कुल नहीं, डाइल्यूट करेंगे हम। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, डाइल्यूट करना पड़ता है। ओके, विच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज ग्राम्स एंड लीटर? भाई ग्राम्स और लीटर कहाँ पर यूज करते हो, हाउस होल्ड के सिस्टम में या फिर एपोथिकैरिस सिस्टम जो कि तुम्हारा ट्रॉय सिस्टम होते हैं, इंपीरियल सिस्टम में तुमने पढ़े हैं, एपोथिकैरिस सिस्टम होता है, अवोर्डोपोइस सिस्टम होता है। ये तो इंपीरियल सिस्टम का ही पार्ट हो गया, एपोथिकैरिस सिस्टम और अवोर्डोपोइस सिस्टम, है ना। तो ये ग्राम्स और लीटर तो यहाँ पर होते हैं, मीट्रिक सिस्टम यूज होते हैं। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग इज ए की रिक्वायरमेंट फॉर आई ड्रॉप्स के लिए, कह रहे आई ड्रॉप्स जो है शुड बी एसिडिक ओनली, नॉन स्टीराइल, एल्कलाइन ओनली या मस्ट बी स्टीराइल? तो भाई स्टीराइल होनी चाहिए, ऐसा ना कि भाई एसिडिक हो या फिर अल्कलाइन हो या नॉन स्टीराइल, ऐसा ना होगा, स्टीराइल होनी चाहिए आई ड्रॉप। ओके, थर्मोलेबाइल एक्वस सॉल्यूशंस को प्रेफरेबली स्टीराइल कैसे करोगे? थर्मोलेबाइल है बच्चों, ऑटोक्लेव मत यूज कर लेना, ठीक है। रेडिएशन ये नहीं करेंगे, इसके लिए फिल्टरेशन करेंगे। थर्मोलेबाइल एक्वस सॉल्यूशंस की बात करोगे, तुम फिल्टरेशन से स्टेरलाइज करोगे। ओके, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ डैश एयर स्ट्रीम। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है बच्चों, उसका जो प्रिंसिपल होता है, तो इसमें कह रहा है सस्पेंशन होता है पार्टिकल्स का इन अ हॉट एयर स्ट्रीम में। बच्चों कैसी एयर होगी, मिक्स कोल्ड मॉइस्ट नहीं होगी, हॉट होगी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब व्हाट अमाउंट ऑफ 10% सॉल्यूशंस कुड बी मिक्स करेंगे 25% सॉल्यूशंस के साथ में 200 ml ऑफ 22% सॉल्यूशन। देखो बच्चों एलिगेशन मेथड से ये क्वेश्चन बना है, तो तुम्हें पता है कि एलिगेशन मेथड को कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर 10% लिख दो, जो आपका एक मतलब परसेंटेज लोअर वाला, नीचे लिख दो हायर वाला, है ना। 25% लिख दिया और रिक्वायर्ड है 22% लिख दिया हमने। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 12% आएगा। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मैंने तुमने वीडियो बना के दे रखा, तुम देख लेना उसमें। और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 3% तो है आपके इसका, 3 पार्ट्स तो 10% का, 12 पार्ट्स 25% का। इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो 3 और 12 को 25 आएगा। बाकी आप इनका ये 3:12 में आगे ना, इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, 1:4 भी निकाल सकते हो, है ना। 1:4 का रेशो भी बोल सकते हो आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो, है ना। तो फिर आप 1 और 4 को ऐड करोगे तो 5 आएगा। बाकी आप 3 और 12 को ऐड कर लो। अब 25 लिख दिया क्या मैंने, 12 और 3 तो 15 होते हैं, ठीक है। हाँ 15 आएगा ना, 12 और 12 और 3 को प्लस करोगे 15, ठीक है। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो जो है 3 वाला उसको डिवाइड करोगे 15 से, है ना। और जो मल्टीप्लाई करना है कितना, 100 ml हमको चाहिए, इससे 100 ml से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी 10% वाले की निकल के आएगी। 3 को 5 से 15, 5 को इससे करोगे 20 जो है ml है किसका, 10% का। कहाँ दे रखा है, 20 ml 10% का दे रखा है मेरे को, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 2 में। तो भाई 2 में निकाल, दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, वैसे निकाल लो दूसरा। ये 12 था तुम्हारा, ये वाला 12 था ना, तो 12 के नीचे लिखोगे 15 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, तुम्हारे 100 से ही, है ना बच्चों। काट दो इसको, 3 से 4 चला गया, 5 चला गया, 5 से चला गया 20, 24 जा 80 हो गया। तो ये 80 ml 25% का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, तुम्हारा ऑप्शन 2 निकल के आया है। नहीं समझ आए तो मेरे को बता देना, ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगी। ओके, नेक्स्ट देखो
फॉलोइंग एडवांटेज है। मैसेरेशन का एडवांटेज क्या है बच्चों? मैसेरेशन का रैपिड एक्सट्रैक्शन होता है। देखो मैसेरेशन में रैपिड एक्सट्रैक्शन तो नहीं होती है ना। सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव, हाँ हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए सुटेबल है। नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव, हाई सॉल्वेंट एफिशिएंसी। तो हीट सेंसिटिव के लिए तुम्हारा ये जो है मैसेरेशन जो है ये क्या है? सुटेबल है हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए। ऑप्शन 2 हो जाएगा। विच इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं टू मेक ए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को ओपेक बनाने के लिए? भाई ओपेसिफाइंग एजेंट पूछे तुमसे। ओपेसिफाइंग एजेंट हमारा टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है जो है ओपेसिफाइंग एजेंट। प्लास्टिसाइजर्स में हमारा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ग्लिसरोल, सोर्बिटॉल, है ना, ये आपके प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। ओके, जो कैप्सूल की शेल को इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन टम्बलिंग मिक्सर। टम्बलिंग मिक्सर में मैकेनिज्म, अभी मैंने ये क्वेश्चन अभी आया था ना, मतलब वो अलग था कि डिफ्यूजिव मैकेनिज्म किस में है ना, उसका टम्बलिंग मिक्सर था। तो इसमें ये डिफ्यूजन होगा तुम्हारा। सिंपल ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वोर्टेक्स, ये कंप्रेशन नहीं होगा, ऑप्शन 1 डिफ्यूजन हो जाएगा, है ना। 1 ग्रेन में कितना mg? ये क्वेश्चन भी अभी आया था। 65 mg मैंने तुमको बताया था, है ना। ऑप्शन 2 64.79, ये 65 ही हो गया अप्रोक्सीमेट, है ना। तो यही ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। ओके बच्चों, तो ये जो अभी आगे क्वेश्चंस इस सीरीज में मैं जो भी आगे क्वेश्चंस ऐड कर रही हूँ बच्चों, ये आप लोगों के क्वेश्चंस जो है जो 5000 प्लस वाला जो कोर्स है फार्मा एमसीक्यू ऐप पर पीडीएफ का, तो उसमें अभी तक मैंने 6500 के क्वेश्चंस डाल दिए। बाकी के क्वेश्चंस भी मैं उसी में ऐड कर दूंगी बच्चों। ठीक है, तो अभी और भी क्वेश्चंस रहते हैं, इनको सारे को इकट्ठे करके इसी में ऐड कर देंगे। तो बच्चों को क्विक रिवीजन, अगर वैसे सब कुछ जो है आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाकी क्विक रिवीजन करनी है तो आप जाके जो है ऐप पे विजिट कर सकते हो बच्चों। तो ये कोर्स भी अवेलेबल है। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स तो आपको पता ही है। ओके, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।